देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हंगामा बरपा है। छात्र, जूनियर डॉक्टर, नर्स, विपक्षी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता सब सड़क पर हैं। न्याय की मांग करती चीखें दिल्ली तक सुनी जा रही हैं। वजह है एक वारदात जो दिल्ली के निर्भया कांड के जख्म हरे कर चुकी है। दीदी के बंगाल में दरिंदगों ने इंतहा की हदें पार कर दी। हर एक चेहरे पर गम और गुस्सा और साथ में उभरते चिंता के भाव। हम लोग का मांग है कि हम लोग को सिक्योरिटी से मतलब सही किया जाए कि हम लोग तो अभी सेकेंड ईयर में हैं, हम लोग को भी जाके फोर्थ ईयर में नाइट ड्यूटी करना है, हम लोग को भी काम करना है। तो एक पीजीटीएन का अगर ये हालत हो रहा है तो हम लोग एज ए नर्सिंग स्टूडेंट हम लोग का क्या हालत हो सकता है। हम चाहते हैं कि पूरी जस्टिस मिले जिसके साथ ये हुआ है। बहुत ही मतलब हम लोग बहुत शॉक्ड है और शेमफुल भी है, क्योंकि आरजी कॉलेज इतनी बड़ी कॉलेज है, हमारे इंस्टीट्यूशन में उसके डिपार्टमेंट में एक लड़की उसका रेप हुआ है, उसके बाद मर्डर हुआ। वी वांट जस्टिस। मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर और तो और पूरा विपक्ष सड़क पर है। हाथ में फांसी की मांग वाले पोस्टर के साथ वी वांट जस्टिस के नारों का शोर कोलकाता से दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी आज आरजीकर जैसा हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कंप्लीटली निर्वस्त्र और बहुत बॉडी में ब्रूइसेस, खत जो है बहुत ज्यादा, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। तो हम लोग का दाबी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। There are 8 demands we have. Immediate judicial inquiry committee to be formed for solution of this matter. Proper transparent investigation should be done of all on-duty personnel with arrest of culprit with proper evidence within 48 hours. Fast track court to be formed for capital punishment of the culprit. इस गुस्से और न्याय की गुहार के पीछे वो वारदात है जिसने दिल्ली के निर्भया कांड के जख्म फिर से हरे कर दिए हैं। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात जब सिटी ऑफ जॉय कहा जाने वाला कोलकाता चैन की नींद सोया था, वो शहर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी ब्लॉक में नाइट ड्यूटी पर थी। लेकिन सुबह हुई तो हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर मौजूद सेमिनार हॉल में खून से लथपथ बेसुध पड़ी मिली। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, अगर कुछ था तो सिर्फ चोट के निशान। आनन फानन में उसका इलाज शुरू हुआ लेकिन बचाया नहीं जा सका। ये कहानी है कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, जहां वो सेकेंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट थी। हर रोज की तरह उस रात भी अपनी ड्यूटी निभा रही थी। यहीं पर सुबह के 3 से 6 बजे के बीच पहले उसके साथ रेप किया गया, फिर गला घोंट दिया गया। So the case has been started both under rape and murder. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट के साथ जो हुआ वो बर्बरता की इंतहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पीड़ित की गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। पेट, बाएं पैर, दाहिने हाथ और रिंग फिंगर पर चोट के निशान मिले हैं। माना जा रहा है कि रेप के बाद पीड़िता का गला घोंट दिया गया। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने एक संदिग्ध को अरेस्ट किया है। आरोपी का नाम संजय राय बताया जा रहा है, जिसे मौका वारदात पर मिले ब्लूटूथ हेडसेट के आधार पर पकड़ा गया। कोलकाता में हुए निर्भया कांड में संजय राय के साथ क्या कोई और भी शामिल था? अभी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। So as Leonard CP sir has told that we have started case under section 1031 and 64 BNS. Okay, so this is case of homicide as well as sexual assault, right? Our investigation is going in a very transparent manner, in a very right direction.
So whatever further development will be there, we will let you know as much law permits. डॉक्टर से दरिंदगी की जांच कर रही कोलकाता पुलिस जल्दबाजी में कुछ भी कहने से बच रही है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि शुरुआती जांच में आरोपी संजय राय के तार कोलकाता पुलिस से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आरोपी संजय राय कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर बताया जा रहा है, जिस पर कोलकाता पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। इधर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोलकाता के जूनियर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने हल्ला बोल दिया है। कोलकाता में कैंडल मार्च से लेकर धरना प्रदर्शन तक सब जारी है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो आपातकालीन बिल्डिंग है, वहाँ की चौथी मंजिल पे एक सेमिनार रूम है। रात को नाइट ड्यूटी कर रहे थे वो डॉक्टर और वहाँ पे उनको रेप किया गया, फिर उनका मर्डर किया गया। ऐसा ही पोस्टमार्टम के बाद जो लोग जांच कर रहे हैं उनका कहना है। इस सिलसिले में एक यहाँ के जो कर्मचारी है वो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो आते जाते रहते हैं, बाहर ही है, फिर भी हर वक्त यहाँ अस्पताल के अंदर वो मिलते हैं। ऐसे एक संजय राय नाम का एक व्यक्ति को अभी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि भारी मात्रा में यहाँ पे डॉक्टर लोग वो यहाँ पे बैठे हैं और उनका कहना है कि असुरक्षा का माहौल है और उन्हें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि नाइट ड्यूटी जब करते हैं ये डॉक्टर लोग, उनका कहना है कि उनका सिक्योरिटी क्या है। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय देने की मांग कर रहे हैं, तो एक मांग आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा से भी जुड़ी है। मेडिकल स्टूडेंट से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर तक कह रहे हैं कि कॉलेज परिसर में सीसीटीवी से लेकर सुरक्षा गार्ड्स तक सिक्योरिटी का कोई मुकम्मल बंदोबस्त नहीं है। Installation of CCTV at respective departments as per their requirements and security guards 24/7 coverage must be provided. हॉस्पिटल में रेप और मर्डर की घटना ने पश्चिम बंगाल की सियासत में आग लगा दी है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के साथ कांग्रेस और वामपंथी दल भी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर फेलियर का आरोप लग रहा है। डॉक्टर से दरिंदगी की जांच सीबीआई से कराने की मांग तेज हो गई है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और सरकार को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और इसका इन्वेस्टिगेशन हम चाहते हैं कि सीबीआई के द्वारा हो। Abused the lady doctor and raped her and finally murdered and then ran away. Thorough inquiry in this incident and the accused should be punished. This kind of situation should not happen in the future. मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी पर चौतरफा हमला कर रही है, तो कांग्रेस और सीपीआई के नेता भी टीएमसी को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अब टीएमसी भी पलटवार के मूड में नजर आ रही है। ये सीपीएम, वामपंथियों और भाजपा वो जो पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ भालचर, शकुन जैसा पॉलिटिक्स कर रहा है, वो उसका कोई अधिकार नहीं है। हमलावर विपक्ष और सड़क पर आए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों का समर्थन किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस ले जाने का निर्देश दिया है। ममता ने दो टूक लहजे में आरोपियों को फांसी दिलाने की बात कही है। ममता बनर्जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, क्लियर करके बता दिया कि उनका अगर दूसरा कोई एजेंसी भी इन्वेस्टिगेशन करे तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जो क्रिमिनल है उसका हाईएस्ट पनिशमेंट हम लोगों का डिमांड है। Honorable Chief Minister of the state, she took initiative. She has spoken to the family members. She instructed police
to take strong action and to do investigation immediately under fast track court. The investigation is going on. One has been arrested and it has been ensured that not a single culprit will be spared. पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए पहले ही SIT का गठन कर दिया है। घटनास्थल से मिले हर एक साक्ष्य को खंगाला जा रहा है। स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। कोलकाता पुलिस को कोर्ट से आरोपी संजय राय की 14 दिन की रिमांड भी मिल गई है। मुमकिन है कि आरोपी से पूछताछ में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से दरिंदगी में शामिल कई और नाम सामने आए। बात करते हैं मॉनसून के सरप्राइज रिवेंज की। क्या पहाड़ और क्या मैदान, बारिश की शक्ल में कमोबेश पूरे देश में आफत बरस रही है। गुस्साए बादलों की मूसलाधार रफ्तार पहाड़ी चट्टानों को तोड़ रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदी किनारे तोड़कर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बने घर और बस्तियों पर खतरा मंडराने लगा है। किनारे टूट गए, खेत डूब गए और डूब गए आशियाने। यहाँ निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पानी भर गया है, झोपड़ियां डूब गई हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। किसानों के खेत डूब गए, फसलें बर्बाद हो गई हैं, लोग सड़क पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। आपको बता दें, पटना में गांधी घाट में भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इस साल पहली बार गंगा नदी पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से कई घाट डूब चुके हैं। कृष्णा घाट पर बने पैदल पथ पर कमर से ज्यादा पानी है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। हालात कितने बिगड़ चुके हैं, इस बात से समझिए कि शुक्रवार को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। लगातार हो रही बारिश और नदियों का बढ़ता जलस्तर बिहार में बर्बादी की नई कहानी लिख रहा है। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही कोसी नदी तांडव मचा रही है। दर्जनों मकान और झोपड़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। गांव के रास्तों को लेकर घर के आंगन में अब पानी का बसेरा है। पानी की दिक्कत है। क्या इतना पानी है, भर कमर पानी, बरसाती पानी है। माल जाल को तकलीफ है, घास भूसा का तकलीफ है, आने जाने में तकलीफ है। जल का बड़ दिक्कत है। अंगना घर में पानी है, बाद बनैया जाए छे दूर से आन गांव घास भूसा ले। बिहार में नदियों का रौद्र रूप कहर बरपा रहा है। कमोबेश यही हाल यूपी में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का है। वाराणसी के निचले इलाकों में बने घरों में पानी घुस गया, घाट डूब चुके हैं। 80 घाट पर सुबह बनारस का मंच जलमग्न हो चुका है। नमो घाट पर बनी सूर्य नमस्कार की आकृति भी डूबती नजर आ रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की जगह भी बदल गई है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि अब गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। बीते 3 से 4 दिनों से लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से जो गंगा का जलस्तर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। जो रिपोर्ट है वो ये कि तकरीबन जलस्तर जो है वो 69 मीटर रिकॉर्ड किया गया, यानी खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे। जबकि कुछ ही दिन पहले यानी कल की बात कर लें तो कल गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका था। इधर संगम नगरी प्रयागराज में भी हालात बिगड़ गए हैं। गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश मुसीबत बढ़ा रही है। नतीजा निचले इलाकों में पानी भर गया है। घर, दुकान, सड़कें, पार्क सब डूब गए हैं। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने की तस्वीर देखिए। थाने के अंदर दरिया बह रहा है और पुलिसकर्मी सैलाब से दो चार हो रहे हैं। बख्शी बांध से होकर संगम की ओर जाने वाला रास्ता भी डूब चुका है।
देख सकते हैं कि गंगा और यमुना की बाढ़ के पानी में ये रास्ता पूरी तरह से डूब गया है। जिन रास्तों पर वाहन फर्राटा भरते थे उन पर आज नाव चलाने की नौबत आ गई है। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते पर नाव चल रहा है और जहां से पानी शुरू हुआ है वहीं से तकरीबन 2 से 2.5 फीट पानी है और आगे चलकर ये पानी जो है वो तकरीबन 5 से 6 फीट तक हो गया है। तो तमाम घरों में बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है। लोगों को नीचे मंजिल से हट करके पहली मंजिल पे जाना पड़ रहा है, अपने सामान हटाने पड़ रहे हैं। लोगों के लिए मुसीबत का सबब ये बाढ़ बन गई है। और मॉनसून की मूसलाधार रफ्तार जिंदगी पर दोहरी मार कर रही है। कहीं नदियों का बढ़ता जलस्तर दहशत पैदा कर रहा है तो कहीं व्यवस्था की नाकामी मुसीबत का सबब बनी है। अमेठी की ये तस्वीर इस बात की गवाही देती है, जहां जगदीशपुर से शुक्र बाजार को जोड़ने वाला अंडरपास जरा सी बरसात में स्विमिंग पूल बन गया है। अमेठी से सटे रायबरेली का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बारिश और जलभराव की समस्या ने घरों को पानी पानी कर दिया है। रास्तों पर भरे गंदे पानी की बदबू जिंदगी में जहर घोल रही है। लेकिन न बारिश थम रही है और न ही सिस्टम की लापरवाही रुक रही है। मैदान में नदियों का क्रोध जिंदगी पर भारी पड़ रहा है तो वहीं पहाड़ पर बादल फाड़ रिवेंज बर्बादी लेकर आया। लगातार हो रही बारिश से देवभूमि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीर ऐसी कि सांस थम जाए। ये प्रकृति के प्रलय काल की वो तस्वीर है जिसे जिसने भी देखा वो सहम गया। तस्वीर उत्तराखंड के चंपावत की है। सैलाब के बीच फंसी गाड़ी 9 लोगों को लेकर पूर्णागिरी धाम के लिए निकली थी, लेकिन जैसे ही कार चंपावत के किरोड़ा नाले के बहाव के बीच पहुंची, गाड़ी का जोर सैलाब के शोर के आगे कमजोर हो गया और देखते ही देखते यात्रियों समेत गाड़ी किसी तिनके की तरह पानी के साथ बह गई। यूं तो सैलाब के साथ ही वही गाड़ी कुछ ही दूर जाकर नाले की धारा के बीच ठहर गई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ के जवान भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पहले रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर देखिए। सबसे पहले एसडीआरएफ के जवान सैलाब को चीरते हुए गाड़ी के पास तक पहुंचे। फिर गाड़ी में मौजूद यात्रियों को बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। पानी के बीच फंसी गाड़ी के ऊपर कई चेहरे नजर आ रहे हैं। इसमें 3 एसडीआरएफ के जवान हैं जो कि गाड़ी के विंडो के जरिए एक यात्री को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इसी तरह एसडीआरएफ के जवानों ने एक एक कर गाड़ी में फंसे 7 लोगों को बाहर निकाला। इलाज के लिए उपजिला चिकित्सालय टनकपुर भेजा, जहां रेस्क्यू कर लाई गई 14 साल की लड़की ने दम तोड़ दिया। वहीं अब तक 2 लोगों का पता नहीं चल सका है। दर्शन करने जा रहे थे और गाड़ी में थे, गाड़ी बह गई पानी में। इसमें 6 लोग थे सर, घायल हो गए हैं और एक मृत्यु हो गई और 2 लोग मिल नहीं रहे। अब रुद्रप्रयाग की तस्वीर देखिए। केदारनाथ हाईवे पर डोलिया देवी के पास अचानक पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि देर रात केदार घाटी में जोरदार बारिश हुई थी, जिसके बाद सुबह मौसम साफ हुआ तो पहाड़ का मलबा टूटकर हाईवे पर बरसने लगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं। वहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं जिंदगी पर भारी पड़ रही हैं। कमोबेश यही हाल उत्तराखंड से सटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का है। तस्वीर मंडी के जोगिंदर नगर की है। भारी बारिश और नाले के तेज बहाव में पुलिया टूट चुकी है। ऐसे में स्थानीय लोग स्कूली बच्चों के सामने तेज बहाव से होकर नाला पार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे। हिमाचल प्रदेश में कितने ही रास्ते और छोटे बड़े पुल टूट चुके हैं। राज्य में बीते एक हफ्ते में एक के बाद एक बादल फटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश पहाड़ी चट्टानों को तोड़ रही है।
शुक्रवार को शिमला में भूस्खलन होने से एक पेड़ शहर की मुख्य सड़क पर आ गिरा। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में नॉन स्टॉप बारिश ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगी हैं, जो नए खतरे का सायरन बजा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी चिंता बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग ने मंडी, सोलन, बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार रात हुई तेज बारिश हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नाहन में आफत लेकर आई। नाहन के वार्ड नंबर 4 और 5 के कई घरों में पानी घुस गया, तो वही गलियां दरिया बन गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ घंटे हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ सकते हैं। मंडी के जोगिंदर नगर की ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है।